मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो हमारा एक तरह से कहें गुरु चर्चा या सत्संग का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से इस मंच का प्रतिदिन ही संचालन होता है, जिसमें जो साधक हैं वो अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जिनके माध्यम से नए जो जुड़ते हैं उन साधकों को मोटिवेशन मिलता है, हमारे इस योग की जानकारी मिलती है। इस मंच के द्वारा इस मंच का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि कलयुग में सत्संग ये हमारा एक मंच जो है एक सत्संग की तरह है, जिनके माध्यम से हमारे जो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो सब कटते हैं, और हमारे भीतर में जो तामसिकता राजसिक प्रवृत्तियां हैं वो सब धीरे धीरे शांत होकर शुद्ध होकर हम राजसिक एवं तामसिक गुणों से ऊपर उठकर गुरुदेव के मंत्र का जाप करके एवं ध्यान के माध्यम से हम सतोगुण की तरफ जाते हैं। यही हमारे परम पूज्य गुरुदेव का मिशन है कि संपूर्ण मानवता में सतोगुण का उत्थान करना है। इसी मिशन के सहायक होकर हम सब इस मंच में जुड़ते हैं गुरुदेव की इच्छा अनुसार। गुरुदेव की प्रेरणा ही हमारे सब के भीतर कार्य करती है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन इस मंच में अपना योगदान देते हैं, इस मंच में शामिल होते हैं गुरु की कृपा, हमारे जो गुरुदेव का जो मिशन है उसको पूर्ण करने के लिए। अब मैं जो गुरु भाई और गुरु बहन अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना हैंड रेज करें, माइक अनम्यूट करें एवं कैमरा ऑन करें और अपना अनुभव शेयर करें। और यदि नए साधक यदि जुड़े हुए हैं तो उनका यदि कोई प्रश्न होगा तो भी अपना प्रश्न रख सकते हैं, जिनके हम और मंच में जुड़े पुराने साधक गण उन प्रश्नों का गुरु कृपा से निश्चय कुछ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कृपया हैंड रेज करें। हाँ, बुद्धि जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। बुद्धि जी गुरु भाई का मंच में स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई आज मैं बहुत खुश हूँ और गुरुदेव का जो है बड़ी कृपा है आज, क्योंकि क्या है कि मतलब लगभग मैं वैसे मेरा अपना अनुभव में इसी सेशन में 2 बार शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज गुरुदेव की मतलब कुछ विशेष कृपा हुई है और मतलब प्रेरणा है कि आज मैं जो अनुभव है वो दोबारा शेयर करूँ। तो गुरु भाई क्या है कि मैं मतलब अभी 4-6 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था फेसबुक पे। तो वो पोस्ट वैसे जो है अपने गुरु भाई बहनों के लिए एक मैसेज टाइप था कि वो साधक सावधान रहे, इस तरह से अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर का जो है वो एक पोस्टर था, तो उसको मैंने शेयर किया था। तो वो शेयर करने के बाद एक कोई गुरु बहन है या गुरु भाई है, मतलब आईडी तो वो गुरु बहन के नाम से ही थी, जो वो क्या है गुरुदेव के मिशन के अगेंस्ट में काम कर रही है। तो उसने मतलब मेरे उस पोस्ट पे जो है कमेंट किया
कि हमने सुना है कि बुद्धि प्रकाश मीणा को भी मतलब जो है कैंसर है, तो वो अपनी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट फेसबुक पे शेयर करे। तो गुरु भाई उसका मतलब मैं क्या है लगभग 6-7 महीने से मैंने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं कराई थी, क्योंकि मुझे गुरुदेव की कृपा से जो है मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं मतलब इच्छा ही नहीं थी कि रिपोर्ट कराएं, क्योंकि रिपोर्ट करा के क्या करेंगे, मतलब अपन है ना, मतलब कोई मजबूरी हो तो ठीक है रिपोर्टिंग करवाना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक उसने बार वो जब मतलब गुरुदेव जीवन में आ जाते हैं ना, तो हम लोग और डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जाना ये नहीं है। भीतर से ही आता है। तो क्या हुआ गुरु भाई कि वो मतलब मैं उसको एक बार जब उसने कमेंट किया तो मैं साइलेंट रहा। फिर उसने मैंने नेक्स्ट डे शायद पीके सिंह जी का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया था फेसबुक पे, तो उसने अगेन जो है वो कमेंट किया कि अगर वास्तव में ठीक हुए हैं तो अपनी रिपोर्ट शेयर करें। फिर मैं कहा कि भाई रिपोर्ट किसको शेयर करना है, तो वो लिखी कि मतलब फेसबुक पे शेयर करें। उसके बाद उसने थर्ड टाइम एक और फिर मतलब जब मैंने 2 दिन तक कोई मतलब उसका रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसने एक बाकायदा एक मतलब पूरा मटेरियल बना के, और मैंने तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसने फेसबुक में शेयर किया कि बुद्धि प्रकाश मीणा ये क्लेम कर रहा है कि वो कैंसर से ठीक हुआ है, लेकिन जब मैंने उससे रिपोर्ट मांगी तो उसने रिपोर्ट नहीं दी, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। गुरु भाई ऐसा करके उसने मतलब वो फेसबुक पे वापस डाला। अब मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कि भाई अब तो मतलब एक तरह से मजबूरी है कि मतलब झूठे साबित हो रहे हैं, एक तरह से गुरुदेव की जो अपने ऊपर कृपा हुई है उस पे एक तरह से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे असल में मैं भी मतलब हॉस्पिटल जाता नहीं हूँ, डॉक्टरों से दूर ही हूँ अभी मैं, और लगभग महीने 1.5 महीने से तो जो मैं पहले मेडिसिन लेता था, तो वो क्या किया कि गुरुदेव ने धीरे धीरे मतलब वो मेडिसिन छुड़वाई मेरे से। मतलब मैंने नहीं छोड़ी, वो क्या होता था कि मैं मेडिसिन लाता था अपनी बुद्धि के प्रयास से, और लगभग मुझे 7-8 हज़ार रुपए महीने की मेडिसिन खानी पड़ती थी। 4 तरह की मेडिसिन होती थी, वो मुझे खानी पड़ती थी मतलब सुबह शाम। तो गुरु भाई हालत ये हुई कि मतलब वो मेडिसिन मेरी जेब में रखी रहे और वो मेरे को याद ही नहीं रहे कि मेडिसिन लेनी है ना? इस तरह से तो मतलब एक तरह से धीरे-धीरे मेडिसिन कम हुई। उसके बाद में लगभग महीने 1.5 महीने से मैं बिल्कुल ही जो है मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने कपबोर्ड के अंदर रख दी वो सारी की सारी, कुछ नहीं ले रहा। तो अब वो जब गुरु भाई ने एक तरह से इस तरह से सवालिया निशान खड़ा किया, तो कल मेरे को क्या है कुछ मतलब मेडिकल लेना था, तो वो मेडिकल के लिए मैं हॉस्पिटल गया। तो अब मेडिकल लेना है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है डॉक्टर से, तो कुछ उससे मतलब बोलना भी पड़ेगा और कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, और वो तो मैंने कहा कि सर ऐसा करिए मेरा ब्लड टेस्ट जो है काफ़ी दिन हो गए, तो आप ब्लड टेस्ट डाल दीजिए। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट डाला, तो सुबह मैं सैंपल देने के लिए गया, तो सैंपल देने के लिए गया तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके गया कि गुरुदेव अब देखिए मैं तो आप ही की शरण में हूँ, है ना? महीने भर से तो आप भी मतलब अब गुरुदेव तो सब कुछ अंतर्यामी, अपन एक-दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव को तो कुछ अपन उनसे तो कुछ नहीं छुपा सकते ना। तो मैं ये कहा भाई गुरुदेव अब आप ही के हवाले है, जो भी है मतलब मैं तो मतलब थोड़ा तो रहता है ना मन में कि यार रिपोर्ट में क्या आएगा, तो मैं सैंपल दे के आ गया गुरु भाई। अभी मैं 5 बजे उस रिपोर्ट का प्रिंट लेने के लिए गया, तो जो कल अपने सेशन में एक अरविंद जी गुरु भाई आए थे, तो उनकी वो बात मुझे याद रही, तो मैंने गुरुदेव को मतलब प्रार्थना करके गया कि गुरुदेव मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, लेकिन रिपोर्ट में वो आए जो आप चाहते हो। भाई मान लीजिए रिपोर्ट नॉर्मल आके और फिर कुछ हो जाए, तो वो नहीं, रिपोर्ट में वो आए जो आप चाहते हो। मैं ऐसी प्रार्थना करके चला गया गुरु भाई, और डॉक्टर से मैंने जाके सीधा ये कहा कि मुझे रिपोर्ट का प्रिंट दे दीजिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मेरी रिपोर्ट देखो, क्या करो। मैंने कहा सर आप मेरा रिपोर्ट का प्रिंट दे दीजिए। गुरु भाई मेरी रिपोर्ट आज बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, और 1-1.5 महीने से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। लास्ट विजिट मेरा मुंबई में जो है वो फरवरी 2020 को हुआ था, उसके बाद लगभग 2 साल से मैं मुंबई भी नहीं गया हूँ। पहले मेरी हालत ये थी कि हर 6 महीने में मुंबई जाता था, मतलब अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे उनसे कंसल्टिंग के लिए, और मेडिसिन मेरी चलती थी। तो ये है गुरु भाई। बाकी मेरा जो बेसिकली केस था वो प्लास्टिक एनीमिया का केस था, जो मुझे 2008 में डायग्नोस हुआ था, और 2000 मतलब 2008 से लेके और ये मानिए कि 2020 तक, 20 के अभी तक भी मतलब मैं मेडिसिन वगैरह लेता था, क्योंकि और गुरुदेव की शरण में वैसे मैं 2012 में आया, पर जब 2012 में मैं आया गुरुदेव की शरण में, तो मतलब मेरा समर्पण नहीं था, ये कहिए कि मुझे विश्वास नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ कोई दूसरा मतलब है नहीं। वो तो खैर गुरुदेव की मतलब कब किस साधक को किस तरह से शरण में लेना है वो गुरुदेव की प्लानिंग रहती है, हमारे उससे कुछ नहीं होता। तो मैं लगभग मतलब ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी एक तरह से गुरुदेव से दूर ही रहा। मतलब मैंने तो अपनी बुद्धि के प्रयास से गुरुदेव को छोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव ने मुझे मतलब नहीं छोड़ा। और लास्ट ईयर मतलब मुझे कोरोना हुआ, तो कोरोना मेरे लिए वरदान साबित हुआ, और मैं सेशन से जुड़ा और मेरी आराधना में प्रगति हुई।
और लगभग लास्ट 1 ईयर से मैं जो है पूरी तरह से समर्पित हूँ। और अभी आज की तारीख में जो है ना, मंत्र जाप भी मेरा इतना सघन नहीं होता है, मतलब बहुत हार्डली थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। लेकिन ये है कि मेरे सुबह जब से मैं उठता हूँ ना और जब सोता हूँ, तब तक केवल गुरुदेव रहते हैं। गुरुदेव के अलावा मतलब जो है ना मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मतलब चाहे मान लीजिए कि कुछ मोबाइल पे हो, मतलब कुछ शेयरिंग करना हो, कुछ देखना हो, कुछ बात करनी हो, केवल गुरुदेव, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे घर पे सारी देवी-देवताओं की मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब हमने उनको एक तरह से घर से बाहर कर दिया। मतलब अंतर से ही जो है वो मतलब एक तरह से हमारी इच्छा खत्म हो गई और जितनी भी तस्वीरें या ये थी वो सब हमारे घर से निकल गई। मेरी वाइफ़ जो है वो लग वीक में मतलब 4-4 5-5 व्रत करती थी। वो सब आज की तारीख में छूट गए और गुरुदेव की कृपा से जो है वो सब सही है गुरु भाई। और सारा परिवार जो है, मेरी दोनों बेटियाँ और हम पति-पत्नी ध्यान करते हैं और जितना हो सकता है उतना मंत्र जाप करते हैं। बाकी अगर किसी को मान लीजिए किसी गुरु भाई-बहन को अगर कुछ कोई मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे अपने अनुभव मैंने डिटेल में 2 बार शेयर कर दिए हैं। तो अब किसी की जिज्ञासा हो तो मैं दोबारा शेयर करूँ नहीं तो अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। किसी बहुत और को सुंदर कुछ भाई, आज आपके चेहरे में खुशी दिखाई दे रही है। खुशी तो मैं अंदर से बहुत खुश हूँ गुरु भाई, आज बहुत खुश हूँ मैं। मतलब जो है ना, मुझे ये मानिए कि गुरुदेव ने जो मैं मतलब जो मेरी आंतरिक ये थी ना वो पूरी कर दी मतलब। बहुत सुंदर। एक्चुअली मैंने एक दिव्य शक्ति आपके साथ है और आप आपके दो मैंने असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। इससे बड़ा मैंने प्रैक्टिकल जब शरीर अपने ऊपर जब बीतता है, अपने को जब रियलाइज होता है तब मैंने अलग ही एक आनंद जीवन में रहता है। क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं बुद्ध प्रकाश जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी रिपोर्ट मतलब अभी जैसे नॉर्मल आई है तो इससे पहले गुरुदेव की साधना से आप जुड़े, उससे पहले भी आप रिपोर्ट कराते रहे होंगे, तब कैसी थी आपकी रिपोर्ट? जय गुरुदेव। गुरु बहन मेरे पास वो रिपोर्ट भी मेरे पास रखी हुई है और मैं मतलब वो तो क्या है क्योंकि अभी मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो हमारा ये मतलब सेशन का जो एक ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किए, क्योंकि अब पब्लिकली वो शेयर करना तो मतलब जब तक कि कुछ ये नहीं हो तो मुझे सही लगा नहीं। बाकी आपको चाहिए तो मैं पर्सनली भेज दूंगा। 2011 की मेरे पास गुरु बहन एक रिपोर्ट है, उसमें मेरे काउंट्स जो है वो लोअर साइड में थे और 2012 में जैसे ही मैं गुरुदेव से जुड़ा वो मेरे पास रखी हुई। देखो मैं आपको, आप तो डॉक्टर है तो गुरु बहन मैं बोलती हूँ कि मेरी शादी के बाद ये पहले ऐसी रिपोर्ट है जिनमें इनके प्लेटलेट काउंट जो है 150 मतलब उससे अबव है, नहीं तो 1,30,000 मतलब इसके अराउंड ही रहते थे। ये आज पहली बार मेरी मतलब 11वां साल चल रहा है ये, उसके बाद एक पहली बार ऐसा है कि मतलब 1,51,000 इनके प्लेटलेट काउंट है। तो ये गुरुदेव का ही चमत्कार है। और जिस दिन वर्ल्ड कैंसर डे था तो उस दिन क्या है मुझे नहीं पता था, वो तो मेरे मोबाइल में क्या मैसेज आया था ऐसे ही, तो मैंने रंगलाल भाई साहब को फोन भी किया था। मैंने कहा सर आज जो है वर्ल्ड कैंसर डे है तो अपने को अपने मतलब सेशन में कुछ इस तरह का वो रखना चाहिए। वो मेरा सोचा हुआ नहीं था, बट मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि मेरे घर में एक केस है, क्योंकि ये कोई प्लास्टिक एनीमिया है, ये कैंसर ही है, बोन मेरो कैंसर है ये। मुझे ये ध्यान नहीं था। लेकिन जब मैं मतलब शाम को उस दिन मैं सेशन ज्वाइन नहीं किया था, जब हम लोग आ रहे थे 7:30 बजे 7:45 बजे, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया घर से जस्ट उतरते ही, बाइक से उतरते ही, नहीं हमारा भी तो केस यार, हमें बोलना चाहिए। तो ये गुरुदेव की कृपा है कुछ, और ये बहुत बड़ी कृपा है, बिल्कुल बहुत बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा, सही कह रहे हो आप। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज में आ गई है। हाँ 150 से जाती नॉर्मल रेंज आ गया ना, और वैसे कोई दिक्कत है नहीं। मेडिसिन पहले तो मेडिसिन ले रहे थे, उसके बाद वो आ रहे थे, और अभी मेडिसिन बिल्कुल नहीं, उसके बाद ये है तो बहुत ही सुंदर, बोल दिया है, बहुत बड़ी कृपा है। वाह, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीपेंद्र गुप्ता गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। प्रकाश जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। कृपया आपकी जो रिपोर्ट्स है ना पुरानी वाली, जिनमें आपके वो काउंट ठीक नहीं आते थे, और जो नई वाली रिपोर्ट है, ये दोनों रिपोर्ट आप ग्रुप पे शेयर कर दे तो हम इसको आगे ट्विटर पे मैंने अपने ओम गंगाईनाथ है मैं शेयर कर चुका हूँ, मैं सारा ही शेयर कर चुका हूँ। ठीक है गुरु भाई, मैंने उसमें हेडिंग भी लिखी है कि मतलब वो जाके समझने के लिए, सभी के समझने के लिए मैंने उसमें लिखा है।
ओके और बाकी जो है वो क्रांति गुरु बहन बोल रही थी अभी, तो वो मैंने अभी वो भी मेरे पास रखी हुई है कि मैं मुझे एग्जैक्टली डेट तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं गुरुदेव से 2012 में जुड़ा था, 2011 एंडिंग में या 12 में जुड़ा था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम जोधपुर गए थे किसी और उससे, और ये मुझे बताने को पहले इसने बताया था, लेकिन मेरा ये नहीं था। पर हम जोधपुर गए थे, तो हम आश्रम गए थे और वहीं पे हमने गुरु मंत्र सुना था। और उसके बाद 2013 में हमें गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिला। तो दोनों रिपोर्ट मेरे पास है। मेरा 2008 अगस्त का एक मेरा रिपोर्ट था, उसमें मेरा HB 10.8 था और प्लेटलेट 72,000 थे। और वो मार्च 2012 का एक मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 12 है और प्लेटलेट 1.5 है, लेकिन ये विद मेडिसिन है। 1.5 जो है विद मेडिसिन है। और गुरुदेव से मेरा आशीर्वाद, मुझे मतलब मैंने गुरुदेव की दीक्षा ले ली थी एक तरह से। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अब बिना मेडिसिन क्या है ना आपका, ये बहुत बिना मेडिसिन क्या है, तो बहुत किसी की बात है। ऑलमोस्ट 1.5 महीने से जो है ना, मैं 4 तरह की मेडिसिन लेता था। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अलग लेता था, वो सब मैंने लगभग 1.5 महीने से बिल्कुल ही बंद कर दी, क्योंकि मैं देख रहा था कि उसके पहले मेरी हालत ये हो रही थी कि मैं मेडिसिन मेरी जेब में रखी हुई है, लेकिन मैं भूल जाता था। मतलब गुरुदेव लेने नहीं देते थे उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी बुद्धि के प्रयास से छोड़ा, मेरे बुद्धि के प्रयास से नहीं छोड़ा, पहले मैं बुद्धि के प्रयास से मेडिसिन ले रहा था, लेकिन वो मतलब गुरुदेव उसको भुला देते थे एक तरह से कि मैं ड्यूटी गया हूँ, जेब में रख के लेके गया, मेरी जेब में रखी हुई है, आधी नहीं आई। तो जब मुझे लगा कि मतलब ये तो एक तरह से गुरुदेव का अपने को आदेश है कि अपने को ये छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने मतलब जो है वो छोड़ दी। और गुरु बहन तो डॉक्टर है, तो मैं बताऊं, मैं जो साइक्लोस्पोरिन लेता था, फोलवाइट लेता था, फीफोल जेल लेता था, और कोलेस्ट्रॉल के लिए अपनी रोजेस्टेटिन जो आती है वो लेता था। और अभी मतलब कुछ भी मैं नहीं ले रहा हूँ, लगभग 1.5 महीने से तो बिल्कुल मैंने पैक करके रखी हुई है। एग्जैक्टली डेट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 1 से 1.5 महीना हो गया। वाह, बहुत बहुत आपको शुभकामना और बधाई। बहुत अच्छा रहा, आप मतलब बिना दवाई के आगे, तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो मैं रिपोर्ट भी नहीं करवाता। ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रज्ञेश पटेल गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया, उनका स्वागत है। कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। हाँ, जय गुरुदेव। कैसे हैं? जय गुरुदेव। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, एक ऐसी है कि हम बहुत काम में होते हैं तो मंत्र भूल जाते हैं। वैसे 5-6 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन वो अजपा लगा नहीं है। गुरुदेव कभी कहते हैं अजपा लगेगा नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? आप फिर से मैंने दोहराइए तो, यार थोड़ा सा जोर से बोलिए, तो आवाज थोड़ा धीरे ही सुनाई दे। बात ऐसी है कि अजपा लगने की बात है, तो अजपा लगने के लिए हमें मंत्र जो है कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो कभी काम में भूल जाते हैं, तो कंटिन्यूटी रहती नहीं है। कंटिन्यू रहती नहीं, एक्चुअली मैंने इन द बिगिनिंग मैंने प्रयास हम लोग को पूरा करना है, अपना बुद्धि के प्रयास से गुरुदेव बोलते हैं मंत्र जाप पूरा करना है। मंत्र जाप पर बार बार समय कोशिश करना है। जब भी आपको जितना अधिक से अधिक प्रयास आपको करना है, उसके बाद जब अजपा लग जाता है तब ऑटोमेटिक वो चलते रहता है ना। इसमें आप माने अगर मंत्र जाप में नहीं हो पा रहा है तो आप माने यूट्यूब में वीडियो सुन सकते हैं। साथ साथ मैंने जितना भी कोशिश करिए, गुरुदेव का फोटो रख लीजिए पास में, गुरुदेव के फोटो को बार बार देखिए। हाँ, गुरुदेव का स्पीच सुन सकते हैं, मोबाइल में मंत्र सुन सकते हैं। मतलब जितना हो सके आपको कोशिश करना है कि गुरु के पास रहा जाए, तब वो ऑटोमेटिक टेक्निक है कि वो याद रहे। ऐसी कोई मतलब हेलो क्या बोले? हाँ, ऐसी कोई टेक्निक है ऐसी कोई जो कंटिन्यूस याद रहे? है कि नहीं? ऐसा कोई टेक्निक तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने मंच में और गुरु भाई लोग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कृपया मंच में और जो गुरु भाई हैं, हमारे इस प्रज्ञेश गुरु भाई जी का जो प्रश्न है उस पर प्रकाश डालें।
जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मैं तापस कुमार दत्ता बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। जय गुरुदेव। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई, मैंने आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। वो जो गुरु भाई ने बोल रहा था टेक्निक के लिए, तो इस सवाल का जवाब है, गुरुदेव ने बताया है, डू नॉट यूज ब्रेन टू मच, डू नॉट यूज ब्रेन टू मच। इसका मतलब है कोई टेक्निक नहीं है, कोई बुद्धि से प्रयास करने से अजोपा नहीं लगता है। अजोपा गुरु जी की आशीर्वाद से होता है। इसके लिए गुरुदेव का जो ठीक है, ये गुरु भाई को प्रे करना चाहिए, अगेन एंड अगेन प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव मेरे को अजोपा लगाइए, और धैर्य पूर्वक मेंटल चैंटिंग कॉन्टिन्यूअसली करना चाहिए। इसके लिए उसको ये जानना जरूरी है, डू नॉट यूज ब्रेन टू मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। और कोई गुरु भाई? अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के लॉगिन से गुरु भाई ने हैंड रेस किया, कृपया माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। इस मंच को सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, कोई भी इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, साधना है, आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में एक जो आप सबसे सुंदर कार्य गुरुदेव कहते हैं, मंत्र जपना है। दिन में 10-5 बार याद कर लो, जपा जा रहा है या नहीं जपा जा रहा है। मंत्र तो जन्म से ही चल रहा है, हम मंत्र से कनेक्ट होना है। और कनेक्ट होने के लिए जो मुझे अनुभव हुआ अपने जीवन का, वही अनुभव हुआ है। और हर साधक के लिए अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन मैं दिन भर में जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं किसी भी व्यक्ति से जब बात करता हूँ तो सीधे गुरुदेव की बात करता हूँ। दूसरा, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव तेरा प्रचार करे। तो घंटों तक जब गुरुदेव का प्रचार करते हैं, सुबह में उठ के, शाम में गार्डन में जाते हुए, ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, या कहीं पर भी प्रोग्राम से लेकर के प्रोग्राम्स जब हम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी सीधी कनेक्टिविटी उस परम सत्ता से रहती है। गुरुदेव ने एक बार बीकानेर में अपनी स्पीच में बोला था कि वो अपनी स्पीच में बोलते बोलते सामने एक बच्ची छोटी सी जा रही थी, देखो, तो उसने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि देखो ये बच्ची मेरे बारे में नहीं जानती, यदि इसे पता लग जाए और ये यदि मेरा मंत्र जप करने लग जाए और ये जब किसी को बताएगी तो फिर ये नहीं बोलेगी, इसके अंदर से मैं बोलूंगा। तो ये सबसे सुंदर मार्ग है एक शिष्य के लिए। गुरुदेव ने कहा है कि जितना कर सकते हो प्रचार करो, सारी दुनिया को बताओ कि इस व्यक्ति की तस्वीर से ध्यान होता है, योग होता है, रोग मिटते हैं, एड्स मिटते हैं, कैंसर मिटता है। और जब हम गुरुदेव से प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव मुझे आज 10 लोगों को दर्शन की जानकारी बतानी है, तो गुरुदेव ये पक्का है, नोट कर लेना सभी गुरु भाई, जो मुझे अनुभव हुआ है, तो एग्जैक्ट 10 लोगों को उस दिन आपसे मुझे गुरुदेव अपना प्रचार करवा ही लेंगे। आपकी प्रार्थना जितनी बड़ी होगी उतना ही गुरुदेव के वहां, गुरुदेव तो दोनों हाथों से लुटाने निकले हैं। गुरुदेव ने कहा, ये जो प्रसाद है ना, ये जो गंगानाथ जी ने मुझे दिया है, मैं दोनों हाथों से संसार में लुटाने निकला। तो इससे जब क्या होता है, साधक जब गुरुदेव की चर्चा करते हैं, देखिए संसार में हम जाते हैं ना, ऑफिस में बैठते हैं तो फालतू की बातों में लग जाते हैं, घर में बैठते हैं तो फालतू के विषयों पर बातचीत करते हैं, परिवार में बैठते हैं तो अनावश्यक विषयों पर चर्चा होती, दोस्तों में बैठते हैं तो अनावश्यक विषयों पर चर्चा होती, जिनका कोई सार तत्व नहीं निकलता, कोई सार नहीं है, समय की बर्बादी, केवल बर्बादी और केवल बर्बादी है। या हम लोग आजकल एक राजनीति का बहुत बड़ा चस्का है, लोग राजनीति की बातें करते हैं, राजनीतिक के समाचार सुनते हैं, न्यूज़पेपर सुनते हैं, उनमें समय बर्बाद होता है। तो इससे अच्छा है ना कि हमारे गुरु भाई है, उनको हम कॉल करके बोले कि अरे भाई तेरा ध्यान कैसा लग रहा है, तो बोले वो जब वो बातचीत होगी तो वहां गुरुदेव स्वयं प्रकट हो जाएंगे।
या फिर व्हाट्सएप ग्रुप चलते, इतने सारे ग्रुप बने, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कोई अनुभव हुआ, उनका अनुभव पढ़ा, उनका अनुभव पढ़ो, उनका अनुभव पढ़िए, उनका अनुभव सुनिए, उनकी स्पीच सुनिए, गुरुदेव ने क्या कहा, किस इस व्यक्ति को क्या अनुभव हुआ। तो जब हम इस प्रकार से कहीं कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जब उस सत्ता से कनेक्ट रहते हैं, गुरुदेव के दर्शन से कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। जैसे आप संसार में दूसरे स्थान पर जाएंगे तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और वहां पर जाकर के आप लोगों को हरासमेंट हो जाएगा, अपने आप ही आप लोग नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। तो इसलिए गुरुदेव से जुड़ने का, गुरुदेव के मंत्र से जुड़ने का, फिर आपका मंत्र भी चलेगा और मंत्र नहीं भी चलेगा तो काम चल जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि शक्ति तो अंदर काम कर ही रही है ना। क्योंकि मंत्र तो गुरुदेव को ही चलावाना है, आप तो प्रार्थना ही करेंगे, मंत्र तो गुरुदेव ही चलाएंगे अंदर से, वो शाश्वत है, वो तो सदा से चला ही आ रहा है, आपको पता नहीं है बस। तो उस परम सत्ता से कनेक्ट होने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जो मुझे अनुभव हुआ है, कुछ वर्षों का ये अनुभव है। पहले बीच में मैं अपने से आराधना करता रहता था, अंतर में बैठ करके अकेला आराधना करता था, वो जीवन भी मैंने देखा है। जब गंभीर अकेला आराधना करना तो लगा तो कि सब कुछ निमट गया, हम अकेले बच गए हैं। फिर गुरुदेव ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये अंतर्मुखी हो जाएगा, तो फिर संसार में भी तो काम करो। तो फिर गुरुदेव फिर दूसरी दिशा में मोड़ दिए। तो इसलिए सबसे एक ही आग्रह है, केवल और केवल अपने गुरुदेव की चर्चा करिए। घर में, परिवार में लोग आपको पागल कहने लग जाए, जिस दिन आपको ये तमगा मिल जाएगा ना कि पागल है, उस दिन मान लेना कि निश्चित रूप से असली धन मिल गया आपको। बहुत सुंदर। तो हाँ, असली धन गुरु के प्रेम में पागल होना है, गुरु के प्रचार में पागल होना है, गुरु के दर्शन में पागल होना है, गुरु के भजन में पागल। जैसे हमारे पीके सिंह गुरु भाई पागल हुए रहता है, दिन भर भजन गाता रहता है। लोग तो क्या क्या सोचते हैं कि पागल आदमी है साला, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, भजन गाता रहता है बस। क्या है, भजनों से क्या होगा? गुरु गुरु करते रहते। एक ने मुझे पहले एक दिन बोला था, गुरु गुरु करते रहते हैं, दिन भर गुरु गुरु करते रहते, पागल हो चुके हैं। हमारे अनिल जी गुरु भाई को बोलते हैं कि दिन भर ये गुरु गुरु करता रहता है, पागल हो चुका है। तो मैं उनको बोल रहा था अनिल गुरु भाई कि गुरु भाई ये बहुत सुंदर बात है कि आप पागल हो गए हैं, इससे बढ़िया पागलपन और कुछ नहीं है। तो कहीं पर भी प्लेटफॉर्म मिले अपने पागलपन का इजहार कीजिए। जैसे लोग अपने राजनीति का इजहार करते हैं, नहीं आता तो भी जबरदस्ती इजहार करते हैं, ऐसे अपने पागलपन का इजहार कीजिए। सभी मंच पे जाकर के बोलिए गुरुदेव हैं, गुरुदेव सियाग हैं, इनकी तस्वीर से ध्यान होकर के दुनिया के अंदर जो कुछ चाहोगे सब कुछ मिलेगा। टंके की चोट कहिए, क्यों डरते हो, क्यों शर्म करते हो? मुझे लगता है गुरु भाई बहुत शर्म करते। कोई कुछ क्या कह देगा तुमको, क्या कह देगा, तुम्हारा क्या ले जाएगा? तुम्हें कुछ गाली भी दे देगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा? अरे कुछ कहना है, जिसको कहना है कहना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए यदि ईश्वर के प्रेम में आपको कुछ सुनने को मिल जाए, 2 शब्द बुरे सुनने को मिल जाए, तो मानना ये ईश्वर का प्रसाद मिल गया, जो पूर्वजन के कई कर्मों को काट डालेगा। तो कर्म बंधन को काटने के लिए केवल गुरु का मंत्र, गुरु का ध्यान, गुरु की आराधना, गुरु की साधना, गुरु की चर्चा, बस यही सब कुछ है। तो मुझे जो अनुभव है, इतना सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने आपको ये बताया, आपको अच्छा लगे प्रार्थना करके लग जाइए इस काम में। गुरुदेव का दर्शन विश्व दर्शन बनेगा। सबको यहाँ केवल मात्र इस मंच पर 1 घंटा आकर के बैठ गए, अपने अनुभव सुनाने से कुछ नहीं होगा। आओ मैदान में, सबको मैदान में उतरना पड़ेगा, है ना। ये मीडिया पर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैदान में आइए। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो कष्टों से जीवन जी रहे हैं। देखो एक बार उनके बीच में जाकर के, किसी हॉस्पिटल में जाके खड़े होके देखिए, वहां पर्चा दे दिए, 10-20 पर्चा बांटाइए, बहुत सुकून मिलेगा मेरे भाइयों, मेरी गुरु बहनों। बहुत आनंद आएगा आपको उस दिन। आपको ना इतना आनंद आएगा कि गुरुदेव कहेंगे कि वाह, गुरुदेव अंदर से प्रसन्न होकर के आपके साथ जुड़ जाएंगे। गुरुदेव कहेंगे वाह मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। रवीना गुरु बहन भी कुछ कह रही है, मनोरमा गुरु बहन भी कुछ कह रही है, तो सबको बुला लीजिए, सबका आनंद लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रवीना गुरु बहन का स्वागत है, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। भाई सभी को जय गुरुदेव। जय। और रामलाल भाई से पूछना चाह रही हूँ, कुछ चीजें जो है ना भाई, जान के भी अनजान हो रहे हैं हम। ऐसे गुरुदेव से जुड़े हैं 10 साल से, सब कुछ ज्ञान भी है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो है वो जो जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, देवरानी ने बोल दिया, जेठानी ने बोल दिया, हस्बैंड ने बोल दिया, पता नहीं कितने कितने दिन की बात याद रहती है हमें। और वो इतना रट्टाफिकेशन जो है ना, ये मंत्र में नहीं हो पाता। गुरुदेव का इतना वो नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, ये क्या प्रॉब्लम है। ऐसे भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही। जैसे वो सारी चीजें हमें याद रहती है, इसी तरह से भगवान का कंटिन्यू जो है ना 24 घंटे वो चीजें कभी कभी की वो ऐसी, मतलब वो इस तरह से नहीं है जैसे भौतिक जीवन में हम लोग, जैसे सभी के साथ ही हो रहा होगा मुझे लग रहा है।
तो मेरे साथ तो हो रहा है कि हम कभी भूलते नहीं उन चीजों को, हालांकि कम हुए हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है, वो थोड़ा सा होता है ना कि उनके साथ भी अगर हमारे साथ ऐसा किया तो उनके साथ भी होना चाहिए। तो ये जो भाव है ये कैसे निकलना चाहिए गुरु भाई? देखिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और ये सबके साथ में होता है। कुछ लोग व्यक्त करते, कुछ व्यक्त नहीं करते, कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन गुरु के सामने कुछ नहीं छुपता है ना। वहां तो हम ऐसे ही, जो अबोध बच्चा जैसे नंगा होता है ऐसे ही है, वहाँ सब पता है गुरुदेव को। लेकिन एक विषय है गुरु बहन, ये जो निकल रहा है, ये जो याद आ रही है पुरानी, जो सारे जो खाते खुल रहे हैं ना, अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक ये अकाउंट ओपन होकर के डिलीट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये झंझट मिटेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा है मैं तो प्रवृत्ति मार्गी हूँ, निवृत्ति नहीं। प्रवृत्त करते हैं, जो आपके अंदर जो चीजें है ना, वो प्रवृत्त होकर के बाहर आकर के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो ईर्ष्या आपके अंदर प्रकट हो रही है, वो एक दिन प्रेम में रूपांतरित होकर के आप एकदम शांत भाव से हो जाएगी। मुझे भी इस कुछ वर्षों का बहुत दिव्य अनुभव है। लगभग 1 साल से मैं उस संघर्ष में से निकला हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि क्या है, सब कुछ बम्बार्डमेंट हो रहा है अंदर से, इतने विचार गुरु बहन, इतने विचार, ध्यान में विचार, और बात मतलब एक ही चीज को, उसी विचार, एक छोटी सी सूक्ष्म चीज को लेकर के वो वहां पर इतना हो जाता था। जी। तो फिर मेरे को अंतर में एक अनुभूति होती थी कि नहीं, मैं तो ये विचार कर ही नहीं रहा हूँ, तो करने वाला कौन है? तो विचार एक्चुअल में कुछ नहीं है। हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार रूप में, बीज रूप में पड़ी हुई चीजें हैं, वो वहां से उठ रही है, और मन के स्तर पर आकर के वो जैसे समुद्र के अंदर लहर अंदर से आती है, लहर अंदर होती है लेकिन बाहर ऊपर दिखते, ऐसे मन के ऊपर तरल इस प्रकार से चलती, तो बहुत बड़ा घमासान मच रहा हो। तो उठने दो इनको, जितने विचार आए, जिसके प्रति नफरत आए आने दो, क्योंकि यहाँ पर ये तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन होना है इन सब चीजों का, वृत्ति का बदलना। तो जो वृत्ति टेंडेंसी है आपकी, जो ग्लैंड्स है, तामसिक ग्लैंड्स है या जो रासिक ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स जो, क्योंकि तामसिक ग्लैंड्स पर अटैक होकर के बहुत जल्दी वो रासिक में आ जाएगा। लेकिन रासिक और जो सात्विक वृत्तियां हैं, ये प्रकृति के अधीन होती है। गुरुदेव स्वयं कहते हैं प्रकृति के अधीन होती है, और प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है जो विश्व स्तर पर शुरू हो रहा है। टेरेस्ट्रियल इमोर्टिलिटी है, पार्थिव अमृत है, एक नए युग का सूत्रपात होना है, जिसमें ये जो नीचे के अंदर जो संस्कार है, सब चित्र रूप में पड़े हुए, जितने भी भोग हैं वो सब भोग लिए जाएंगे। और गुरुदेव का एक वाक्य हम सबको याद रखें, गुरुदेव कहते हैं इस आराधना में जब आप शुरू करेंगे, तो जो भोग लिया है सो भोग लिया है, आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। तो ये जो अंदर जो चित्र रूप में जो चीजें पड़ी है, वो शांत होंगी, तभी जाकर के काम बनेगा। तो ये जो तूफान अंदर आ रहा है ना, अच्छा रवीना गुरु बहन, हम कल परसों आपकी चर्चा कर रहे थे एक जगह बैठ करके, और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको नया बताना हो तो बता देता हूँ, आपकी यदि आज्ञा हो तो। जी। तो हम ये चर्चा कर रहे कि कुछ दिनों से गुरु बहन के जो चेहरे पर जो प्रसन्नता का जो भाव रहता था, जो एक चंचल जो स्वभाव था गुरु बहन का, वो नजर नहीं आ रहा उसके चेहरे पर। तो हम एक बात, हाँ, ये हम 2 गुरु भाई मिल करके सत्संग कर रहे थे जी। तो ऐसी अनुभूति गुरुदेव करवा रहे थे, और आज आपने कहा कि ऐसा चल रहा है तूफान, क्योंकि जब ये तूफान चलता है तो चेहरा मुरझा जाता है। कारण क्या है कि वो गंदगी जो है ना, वो हमारे चेहरे को की रौनक बिगाड़ती है। तो ठीक है, लेकिन वो अच्छा, उसमें से एक दिव्यता निकलेगी अब, है ना। तो आने दीजिए सबको, सभी से जो हो रहा है सब बढ़िया के लिए हो रहा है, बुरा कुछ होता ही नहीं। इस आराधना में तो बुरा कुछ होता ही नहीं है ना, जो भी कुछ हो रहा है बहुत आनंद है। रामलाल भाई, साधना बढ़ानी चाहिए ना इसके लिए तो। हाँ, नहीं, साधना हमने तो नहीं, तो देखिए साधक न तो साधना कर सकता है, न साधना को बढ़ा सकता है, न घटा सकता है। वो जो कर सकता है केवल और केवल एक ही काम कर सकता है, अपने गुरुदेव के सामने रो सकता है, अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर सकता है, हे गुरुदेव, साधना तो आप है, साधक भी आप है, साध्य भी आप है, मैं क्या बढ़ाऊंगा क्या घटाऊंगा। केवल मात्र प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव, जो कुछ मेरे अंदर है, बस वो सूक्ष्म रूप में जो पड़ा है उसको धीरे धीरे मुझे पता न चले और निकाल दो, और मेरी आराधना भी चल, क्योंकि भोग और मोक्ष दोनों साथ चलने। अब कोई भी एकदम से प्रार्थना कर लेगा चुनीलाल जी की तरह तो फिर पेट जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने को कोई प्रार्थना, केवल मात्र साधना की प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी तो गुरुदेव स्वयं, अच्छा साधना की भी प्रार्थना कर लेता साधक तो पता क्या होता है, वो तो ऐसी साधना में बिठा देंगे कि फिर वो सब कहेंगे अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए प्रार्थना केवल गुरु से प्रेम और गुरु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जो कुछ आप चाहते हैं वो करिए। कल भी ये विषय आया था, गुरु भाई बोले थे, हमें गुरुदेव से कुछ नहीं मांगना, हमें गुरुदेव से कहना कि हे प्रभु आप जो चाहे वो करे। आज मैं बाइक पर चल रहा था, मैं गुरुदेव से कह रहा था, गुरुदेव आप जो चाहे वो करे।
तो ये बहुत सुंदर बात है। और आप भी और भी कुछ कहना चाहती तो बताए, जो मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया गुरुबेन। जय गुरुदेव। बस भाई थोड़ा सा वही तूफान सा था। ये तो सबके अंदर ही होता है, भौतिक जीवन में ये सारी चीजें आती है, कठिनाई भी आती है, हमारी साधना में रुकावट भी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रोकती है कई चीजें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तूफान के बाद एक शांति आती है गुरुबेन, तो शांति के लिए तूफान भी जरूरी होता है। हाँ, ये मैं एक्चुअली मैं कई दिन से सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन मन में कई दिन से सवाल था ये कि मैं बिल्कुल। तो हम तो अभी कल परसों आपके बारे में विचार कर रहे थे कि मैंने कहा गुरुबेन का कुछ लफड़ा तो चल रहा है भाई, समझना है हमको। नहीं, ऐसा कुछ लफड़ा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें याद रहती है जो याद रहने लायक नहीं, और जो भगवान का नाम है वो पता नहीं क्यों इतना याद नहीं रह रहा, वही बात है। हाँ हाँ हाँ, वो तो होता है गुरुबेन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलते रहिए। चलने का नाम जिंदगी। जी जी, जय गुरुदेव भाई, बहुत बढ़िया लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं भाई का थोड़ा सा ये अभी जो रवीना बहन ने प्रश्न उठाया था, इसमें थोड़ा सा मेरा अनुभव ऐड करना चाहूंगी कि ये जो विचारों वाली बात हो रही थी, ये मेरे साथ भी बहुत होता, आप भी हो रहा है, और 12 साल हो गए आराधना करते करते, और तब से ये चल रहा है। तो इसमें क्या है कि ये वबंडर जो अभी रामलाल जी भाई साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये वबंडर तो चलेगा, और आप इसको कितना ही कोशिश कर लो तब नहीं रुकेगा ये, जब तक ये सफाई नहीं होगी तब तक। इसका क्या है, थोड़ा सा मापन, मतलब इसका जो पैमाना है वो कम ज्यादा होता रहेगा बीच बीच में, पर लेकिन सफाई इतनी हो जाएगी कि जिन लोगों के प्रति आपका जो ये आक्रोश है या ईर्ष्या है या द्वेष है या घृणित विचार है जो दबा पड़ा है, वो जब बिल्कुल जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति अगर है, मान लो घर में वो घर का कैंडिडेट हो या बाहर का हो, तो अगर उसका पूरा साफ हो गया तो वो व्यक्ति फिर आपको इतना अच्छा लगने लग जाएगा, उसके प्रति फिर इतना प्रेम उमड़ने लग जाएगा, सारी ग्रंथियां ही खत्म हो जाएंगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। और जिनके प्रति जैसे चल रहा है तो वो चल रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी यही है कि अपन इसको कम ज्यादा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बाकी गुरुदेव से प्रार्थना का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, मुझे भी किसी एक गुरु भाई ने बताया था, मैं उनसे चर्चा किया करती थी अक्सर, तो उन्होंने ये कहा था कि जब आपको ये चीजें परेशान करें तो आप उस दौरान नाम जप बढ़ाइए। और नाम जप, ठीक है, अपन नाम जप अपनी मर्जी से नहीं घटा बढ़ा सकते, ये भी सब अंतर की बातें हैं, गुरुदेव भी जाने। लेकिन एक वाक्य उन्होंने मुझसे कहा था कि उस समय आप ये कहिए गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, मैं तो बस आपकी आराधना कर रही हूँ आपके बताए हुए अनुसार, लेकिन ये है कि गुरुदेव ना हम स्वमेव, ये न तो मैं हूँ न ये मेरे विचार हैं, आप ही हो और ये आप ही के विचार है और आप ही के चरणों में समर्पित। तो इस वाक्य से भाई साहब ये जब चीजें मैंने मतलब अपने ऊपर अप्लाई करी तो मुझे बहुत आराम मिला। जैसे विचारों का बवंडर कभी कभी तो इतना तेज हो जाता है कि बहुत आक्रोश फूट पड़ता है, बहुत ज्यादा घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लेकिन क्या है जब ये शब्द हम बोल जाते हैं ना थक हार के कि गुरुदेव आप नहीं, बस गुरुदेव उनके अंदर भी आप ही हो गुरुदेव, जिसके प्रति मैं ऐसा सोच रही हूँ और मेरे अंदर भी आप ही हो, फिर अंतर कहाँ हुआ गुरुदेव? और आपकी जो आराधना कर रहा है, आपने तो कभी ईर्ष्या द्वेष सिखाया ही नहीं गुरुदेव, आप जिस रास्ते पर ले जा रहे हो वहां तो ये सब उचित ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों गुरुदेव? अब आप जानो और वो जाने, मुझे नहीं है पता, मैं सोच रही हूँ, मैं करता हूँ, मैं दृष्टा, मुझे दृष्टा ही बनाई। तो इससे इन चीजों से मुझे बहुत आराम मिला। और कुछ लोग तो ऐसे ही मेरी डिक्शनरी में जो उनके प्रति अब बिल्कुल कोई ग्रंथि रही नहीं, और कुछ का भी हिसाब किताब बकाया चल रहा है, तो चलता रहेगा जब तक आराधना। इतना ही बोलना चाहूंगी गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन ने खूब अपने जीवन में उन चीजों को अपनाया है, मैंने प्रैक्टिकल आपने देखा है और हम लोग गाइड कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग भी जिन साधकों को ये समस्या है से गुजरना पड़ता है, उनको अवश्य ये चीज़ का ध्यान रखना है, सब चीज़ गुरुदेव के चरणों में रख देना है, और सबके भीतर में गुरुदेव है ऐसा सोचने से, ऐसा ध्यान करने से एटलीस्ट हम लोगों को ये जो विचारों का तामसिक व राजसिक विचारों का जो बवंडर है उससे थोड़ा हम लोगों को राहत मिलेगी। जय गुरुदेव। मनोरमा मीना गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, कृपया मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूँ, अपनी बात रखें कृपया। जय गुरुदेव गुरु भाई बहनों को सभी को।
रवीना गुरु बहन बोल रही है कि इनके मतलब इससे विचारों की उथल पुथल मस्ती रहती है, इससे कहीं ज्यादा ही मान लो कि मैं तो हॉस्पिटल में पता नहीं कितनी नींद की गोलियां मैं ले लेती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। किसी ने मुझे अगर एक शब्द बोल दिया छोटा सा भी, तो मैं पूरी रात ऐसे मतलब सो ही नहीं पाती थी, मतलब 10-10 दिन तक मैं डिप्रेशन में ही चली जाती थी मैं खुद। एक बार तो मैं एडमिट भी हुई हूँ हॉस्पिटल में ऐसे डिप्रेशन के चलते। लेकिन अब मतलब मैं तो कुछ और बताना चाह रही हूँ, तो मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई और अभी ये मार्च चल रहा है। पिछले साल जब कोरोना की सेकेंड लेयर आई थी, वो मार्च में ही आई थी। मैं मतलब मेरी साधना कैसे शुरू हुई ये बता रही हूँ शॉर्ट में। तो मार्च में जब सेकेंड लेयर आई थी, वो बड़ी खतरनाक थी और मुझे याद नहीं कि मैंने गुरुदेव का मंत्र जप किया था। शिष्य में गुरुदेव की 2011 से हूँ, शुरू में किया था, बट बाद में मुझे याद नहीं है। मैं माँ मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मतलब एक माँ दुर्गा का मंत्र से उच्चार ये सब क्या करती थी। और जब ये मार्च महीना मतलब 1 साल हो गया, जब वापस सेकेंड लेयर आई तो इतनी खतरनाक थी, इतनी भयानक, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। मतलब पीपीई पहनना मतलब एक डिब्बे में पैक हो जाना, खाली सांस आना। पीपीई पहनने के बाद कैप, मास्क, मतलब ट्रिपल हम मास्क लगाते थे, पहले कपड़े का लगाते थे, फिर डिस्पोजेबल, फिर 95, उसके ऊपर फेस शील्ड, फिर उसके ऊपर भी जो पीपी होता है उसके ऊपर भी एक कैप और होती थी। अब आप सोचिए उसमें सांस कैसे आती होगी। तो जब हमें मतलब जब हमारे सामने मतलब अस्पताल में किधर से घुस रहे हैं किधर से निकल रहे हैं कुछ भी पता नहीं। इन हालातों में फिर मुझे गुरुदेव याद आए वापस कि अपने पास तो गुरुदेव हैं। तो वो मंत्र मैंने इतना जपा गुरु भाई, इतना जपा, मतलब जैसे मैं वार्ड में एंटर होती थी ना, मतलब क्योंकि उस पॉजिटिव एरिया में अगर आप सांस लोगे तो आपको कितना रिस्क, सांस तो लोगे ना, वहां की एयर तो आपके अंदर जा रही है, कितना ही अपन बचे। तब वो मंत्र इतना मैंने जपा और मेरा अजपा हो गया। मतलब मैं जो शॉर्ट में कहना चाहूँ, 1 सेकंड के लिए भी मतलब मैं सांस लेती थी ना, तो मैं मतलब खाली सांस लेती थी थोड़ी सी, हर समय मंत्र ही जपती थी। तो इस तरह से अजपा हो गया। फिर गुरुदेव से शरण में लेते आ गए और आज जो है मतलब बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं बचा। बस खाली गुरुदेव के सामने रोना ही आता है कि गुरुदेव आपने जो किया उसका मतलब उपकार जो किया है उसका बदला हम मतलब कैसे चुकाएंगे। आज भी मैं रो रही थी अभी कि मतलब इतना कुछ दे दिया कि मतलब मैं क्या करूं इसके लिए। कुछ बचा ही नहीं, ना गुस्सा, मतलब ये जो बता रही नहीं रवीना बंद छोटी सी बात बता रही, लेकिन मेरे मतलब मैं तूफान की तरह थी। जैसे मैं मेरे हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मुझे तो मतलब जैसे शेर नहीं होता, कोई एक शब्द क्या बोल दे, मतलब ऐसा था मेरा। मतलब गलत मैं नहीं थी, लेकिन मैं कोई एक शब्द गलत जैसे होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा नेचर रहा है शुरू से, बचपन से। इसके चलते 1 साल से मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया और मतलब सब आज के तारीख में सब मेरे फेवर में, सारी चीजें गुरुदेव ने मेरे सामने लाके खड़ी कर दी मेरे पक्ष में। इतना कुछ करने के बाद मतलब 100 लोग हो गए करीब हमारे यहाँ पे, उनके अगेंस्ट जाके मैंने काफी कुछ कर दिया, पर मतलब इसमें बताना सही नहीं होता है। और आज के तारीख में गुरुदेव ने बिल्कुल जीरो कर दिया। गुरुदेव के अलावा मेरे पास कोई है ही नहीं, मतलब वो और मैं, मतलब मेरी फैमिली मेंबर भी नहीं है उनको और मेरे बीच में। और ये वर्ल्ड कैंसर डे वाला जो मैं बता रही हूँ, शायद वो भी गुरुदेव मतलब उनकी कुछ कृपा थी। उस दिन इन्होंने शायद मेडिसिन छोड़ी थी 1-2 दिन पहले से ही। उसी दिन मुझे भी ये बोलने का मौका मिला था कि हाँ हमारे घर में भी ऐसा केस है, जो कि मुझे याद नहीं था, पर शाम को मुझे याद दिला दिया सेशन के टाइम पे। तो इस तरह से अजपा हो गया। नाम जप करते मतलब वो एक गुरु की कृपा ही थी, ये बताना चाह रही थी मतलब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। मैंने सघन नाम जप करने से ही गुरुदेव की कृपा मिलती है। और गुरुदेव की कृपा मिलने से मन अपने आप ही रुक जाता है, मन की सारी समस्याएं गिर जाती है। बहुत सुंदर। अब कोई अनिल गुरु भाई जी ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है, मंच पर अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। आज की अनुभूति बताता हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही। आज की अनुभूति, जब ध्यान कर रहा था तो मुझे यूं लगा कि गुरुदेव की गोद में बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, गुरुदेव मेरे पीछे बैठे हुए थे। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं इस धरती पे स्वर्ग है तो कोटा आश्रम में है, क्या कोटा क्या जोधपुर आश्रम में है, तो मैं वहां गया था। तो मेरा जैसे सारा लुट गया हो, सारा सब कुछ लूट गया हो, सारा वहीं छोड़ के आ गया। आज 3 दिन हो गए, मेरा मन भी नहीं लग रहा है। 3 दिन से बड़ा अपसेट हूँ, कुछ ही पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस मन वहीं लगा रहता है, बस जोधपुर आश्रम। हकीकत में स्वर्ग वही है, जोधपुर आश्रम।
और जोधपुर आश्रम में जब ध्यान करा था तो काफी अनलाइटेड प्रकाश, ब्लू कलर का प्रकाश हुआ था आगे चक्कर के ऊपर, काफी अनलाइटेड। और एक हमारे गुरु भाई और भी हैं साथ में, हरीश जी गुरु भाई है, उनको भी काफी अच्छी अनुभूति हुई, वो भी शेयर करेंगे, आप बुलाना उनको। अभी और हाँ, मंच पे होंगे शायद, अभी साथ में होंगे। मतलब 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ लुटा के आ गया, कहीं पे भी खाली हो गया हूँ। और आज सुबह मेरे को मन में आया था, गुरुदेव आज आपका प्रचार करना है। तो आज सुबह मैं हमेशा घर से जब भी काम पे जाता हूँ तो घर से जब भी निकलता हूँ तो गुरुदेव का टेम्पलेट लेके जरूर निकलता हूँ। सब कुछ भूल जाऊं लेकिन गुरुदेव का टेम्पलेट लेना नहीं भूलता हूँ। तो आज 3-5 जनों को बताया, उसमें 2 जनों को ध्यान करवाया, और 2 जनों को ध्यान करवाया तो उनको योगिक क्रिया हुई। और योगिक क्रिया होने के बाद में एक तो रेड कलर का कलर नजर आया और एक को ब्लू कलर का प्रकाश नजर आया, और ऑटोमेटिक बॉडी हिल रही थी। उनसे पूछा आपकी बॉडी कोई हिला रहा था कि नहीं, ऑटोमेटिक हिल रही थी। ये तो अपन मन में जिज्ञासा जैसी लेके जाएंगे वैसा काम होगा इस साधना में। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। और 3 दिन से बड़ा अपसेट हूँ, गुरुदेव ने मन वही रोक लिया, शरीर लेके आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत आनंद में है। आपकी अनुभूति सुनकर हम लोग को ईर्ष्या होती है कि हम लोग को ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होती है। हाँ भैया, आज की जो अनुभूति हुई, जैसे गुरुदेव के स्वयं गोद में बैठ के मैं साधना कर रहा हूँ। काफी बड़े गुरुदेव थे पीछे और उनकी गोद में मैं बैठा हुआ था। बस तो यही कहना चाहता। जय गुरुदेव। और हमारे हरीश जी गुरु भाई है, उनको भी लेना आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हरि जी गुरु भाई, यदि मंच में जुड़े हैं तो कृपया आप अपनी बातें रखें। हरि जी गुरु भाई। हरि जी गुरु भाई। आज नहीं है, सेशन में नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कोई गुरु भाई अपनी बातें यदि रखना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करें। नहीं तो सेशन का समय भी हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई को से निवेदन करता हूं कि वो कृपया आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव सभी शुद्ध हो, जगत व्यापी कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हैवी हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग बंद। अंश बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।